हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें से एक नई ट्रिक और टेक्निक के साथ आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन का है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम आपको ऐसा एक रिजल्ट फार्मूला ट्रिक्स बताएंगे कि इसको जब अप्लाई करोगे तो वर्बली क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये उन बच्चों के लिए जो एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ पर भी 11th-12th का मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा कितना मजा आएगा और कितना यूजफुल है, आप खुद देखिएगा। तो इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, एक फार्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है वालिस फार्मूला। पहले उसको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वालिस फार्मूला। ये क्या है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू शुड बी फ्रॉम 0 to π/2। लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट π/2 होना ही चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है। साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा। n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर बोल सकते हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। तो और यही चीज कॉस के लिए भी है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, चाहे साइन लिखा हो चाहे कॉस लिखा हो। हियर आल्सो लिमिटिंग वैल्यू 0 to π/2 cos टू द पावर n थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, n-1। यहाँ पावर n है तो n-1 लिखेंगे। एक कम से शुरू करें, 5 है तो 4 से शुरू करेंगे, 6 है तो 5 से शुरू करेंगे। तो n-1, फिर 2 कम किया, 2 रिड्यूस किया तो n-3, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया n-5, फिर अगला n-7, यानी n-1 से शुरू करेंगे। n है तो n-1 से शुरू करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि ये पॉजिटिव देता रहेगा। एक समय आएगा या तो एंड में 2 आएगा, 2 आएगा, या तो 1 आएगा। 1 या 2 आने पर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे अगर बढ़ेंगे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो 0 आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ना 0 होने देंगे ना निगेटिव होने देंगे। अब डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर में जो पावर n है वो एज इट इज लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर 2 का सब्ट्रैक्शन कब तक करते रहेंगे, जब तक कि पॉजिटिव नंबर मिलता रहेगा। ना 0 होने देंगे ना निगेटिव होने देंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई बाई π/2 इफ n इज इवन। अगर ये जो पावर n इवन है, जैसे 0 to π/2 cos टू द पावर 4 थीटा 6 थीटा, ठीक है, 8 थीटा इवन है, तो ही यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम देते हैं एग्जाम्पल, देखिएगा कितना आसानी से कर लोगे। देखिए, अगर हम कहते हैं कि 0 to π/2, ये जो रिक्वायरमेंट है 0 to π/2 ये होना जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी ये वालिस फार्मूला अप्लीकेबल होगा, तभी इसका रिजल्ट होगा। उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 to π/2 नहीं है तो हम बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन वी विल बी कन्वर्टिंग द लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to π/2। सब्स्टिट्यूशन करके कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में। अब अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं साइन टू द पावर 5 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 0 to π/2 cos टू द पावर 5 थीटा डी थीटा। दोनों के इसलिए लिख लिया कि दोनों का रिजल्ट सेम होता है, चाहे ये और चाहे ये। अब रूल क्या है कि यहाँ पर पावर 5 है, n था तो n-1 से शुरू किए थे, 5 है तो 4 से शुरू करेंगे, एक कम से 4, फिर 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, फिर 2 में अगर हम फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 नहीं होने देंगे और निगेटिव भी नहीं होने देंगे, यानी प्रोसेस विल स्टॉप हियर इटसेल्फ। ठीक है, डिवाइडेड बाई अब 5 है एज इट इज, क्योंकि n था तो n एज इट इज, फिर 2 का डिफरेंस, तो 5 है तो 5, फिर 2 का डिफरेंस, 2 कम करेंगे तो 3, फिर 2 कम करेंगे तो 1। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्योंकि यहाँ पर अगर इवन होता तभी हम π/2 से मल्टीप्लाई करते, इवन नहीं है तो यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई बाय π/2। तो आंसर विल बी 8/15। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही रिजल्ट साइन के लिए भी है, यही रिजल्ट कॉस के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, 0 to π/2 जो कि रिक्वायरमेंट है लिमिटिंग वैल्यू की, और मान लो साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा इट इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं 0 to π/2 cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। अब 4 है तो एक कम से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 इंटू फिर 1, 3 से शुरू किया, एक कम, उसमें 2 कम करेंगे, 2 का डिक्रीज करते जाएंगे, डिवाइडेड बाई, ये 4 है तो यहाँ पर 4 एज इट इज, फिर 2 कम किया 2,
फिर 2 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, इसके अलावा तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद डिक्रीज करेंगे नहीं, करेंगे तो या तो निगेटिव देगा या तो 0 देगा, विच विल नॉट बी अलाउड। तो अब इसके बाद यहाँ पर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर चेक करेंगे, एन यहाँ पर इवन है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, तो फाइनल आंसर विल बी 3 पाई बाई 16, दैट विल बी द फाइनल आंसर। कितना आसान है, ठीक है। इस सब का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो और देखिएगा क्लियर हो जाएगा। जैसे 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर से 7 थीटा डी थीटा, यही वैल्यू होगी कास के लिए, 0 to पाई बाई 2 कास टू द पावर 7 थीटा डी थीटा। वही रूल है, जो पावर है उसमें कम करके शुरू करेंगे, 7 है तो 6 से, फिर 2 कम किया 4, फिर 2 कम किया 2, फिर 2 कम करेंगे तो 0, जो कि होने नहीं देंगे। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 7 है तो 7 एज इट इज, यहाँ n है तो n एज इट इज, है ना। फिर 2 कम करेंगे तो 5, फिर 2 कम करेंगे 3, फिर 2 कम करेंगे तो 1, तो फाइनल आंसर विल बी दिस। हो गया। हियर यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई पाई बाई 2, व्हाई, बिकॉज n इज नॉट इवन। जब n इवन होता तभी मल्टीप्लाई करते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0 से पाई बाई 2, मान लो साइन टू द पावर 8 थीटा डी थीटा, यही रिजल्ट आएगा। 0 से पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 8 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 8 है तो एक कम से शुरू करेंगे, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, 2 कम करते रहें, 8 है तो 8 शुरू करेंगे एज इट इज, देन 4 इंटू 2, और यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, वाई, बिकॉज n इज इवन। कितना आसान है ना। अब एक बात करते हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3 थीटा डी थीटा, वर्बल आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2 कॉस का भी वही रिजल्ट होगा, 3 थीटा डी थीटा। बताओ, 3 है तो 2 से शुरू करेंगे, बस डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, नीड नॉट टू राइट, 2 बाई 3 इज द फाइनल आंसर। कितना आसान है। लो भाई एक और लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 2 थीटा डी थीटा, यही हो जाएगा। साइन का भी लिख लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2 थीटा डी थीटा, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। 2 है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 4 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हाउ सिंपल इट इज, देखो वर्बल हो रहा है ना। जब ये टेक्निक जान जाएंगे तो कितना आसानी से कर पाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ समझ गए होगे। तो यहाँ पर क्या है, जो हम लोग फार्मूला लिखा है इसका नाम है वालिस फार्मूला। लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर ये कोई काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो n है तो n-1 n-2, 2 को घटाते रहो, जब तक पॉजिटिव मिलता रहे तब तक लिखते रहो, ना 0 होने देंगे ना निगेटिव होने देंगे, डिवाइडेड बाई फिर n एज इट इज है, फिर 2 का डिफरेंस, और n पाई बाई 2 से तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब n यहाँ पर इवन होगा, और ऑड होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। अब इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा वर्बली बन जाएगा, मन में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसका बहुत हम यूज करेंगे। और अगले क्लास में जब दोनों मिक्स करके होगा, लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर n थीटा कास टू द पावर m थीटा, दोनों मिक्स हो करके तब हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, वो अगले क्लास में अगले वीडियो में हम डालेंगे। इसको देखते रहिएगा, मैं समझ रहा हूँ समझ में आ जाएगा, और ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ जानोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट जग जाएगा मैथमेटिक्स में कि आपका और पढ़ने का मन करेगा। जब ट्रिक्स टेक्निक के साथ अप्लाई करते हैं तो मज़ा आता है, और जब मज़ा आता है तो पढ़ने मन करता है। जब पढ़ने मन करेगा तो स्वाभाविक है रिजल्ट तो आना ही आना है ना। यही मज़ा दिलाने के लिए तो हम लोग इसका ये सीरीज शुरू किए हैं, और अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले से शुरू किए हैं। ऐसे ही जब देखिएगा सैकड़ों हज़ारों हम डालते रहेंगे, और आप इसका मज़ा लेते रहिएगा, इंटरेस्ट जगाते रहिएगा, औरों को बताते रहिएगा, अदरों को दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। तो हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा, और हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रिक्स टेक्निक देते रहेंगे। आप उसका फ़ायदा उठाइएगा, आपका भी कैरियर बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे, उसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।